हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 और इस सॉल्यूशन में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, एक लैडर रेजिस्टेंस से बना हुआ है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आपको जो है सो यहाँ पर ए और बी नजर आ रहा है, ये दोनों के बीच में आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इन द इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। ये देखिए 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर से बना हुआ है और इस तरह से ये बना हुआ, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी आपको इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है, जो लैडर है उसको बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, इसमें से एक ब्लॉक जो है आप उसको अलग कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 और 2 से बना है, 1 2 1 2 1 2 ऐसे बना हुआ है। तो एक 1 2 को हमने ब्लॉक इधर कट कर दिया, ठीक है, ये 1 2 हमारा कट हो गया। इसको यदि आप छोड़ देते हैं, इस पार्ट को यदि आप भूल जाइए, उसके बाद में जो आपको लैडर मिल रहा है ये बिल्कुल वही लैडर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है शुरू से, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही शुरू से जैसे चल रहा है। तो ये जो आपको बचा हुआ है इधर, इसको हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ये हमारा अब जो है सो इनफाइनाइट लैडर है ये। और हम ये एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो लैडर है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको एक्स कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बिटवीन ए एंड बी जो है उसको हम एक्स कहते हैं, मान लेते हैं। और इस सर्किट को हम फिर एक बार बनाते हैं। पहले यहाँ पर देखिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ए आपका 2 ओम है और इधर आपका 1 ओम है, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके बीच में ये वाला 2 पॉइंट दिख रहा है, इधर जो है इनफाइनाइट लैडर है और इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो ये पूरा सर्किट जो है सो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ये आपका 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, और ये जो पूरा का पूरा है उसके बदले हमने एक्स लिख लिया, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि ये टोटल जो इनफाइनाइट लैडर है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सो एक्स है। तो यहाँ से एक ब्लॉक को हम कट कर लेंगे, उसके बाद में भी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स ही रहेगा। ये बिल्कुल वही है कि आप समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लीजिए तो भी समुद्र में जो पानी का अमाउंट है वो सेम ही है, लेकिन इसको यदि हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो इससे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। ये एक टूल किट है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि आप एक ब्लॉक को अलग कर लीजिए, बाकी जो ब्लॉक है उसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही है जो बिना उस ब्लॉक को हटाए उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ए और बी, अभी अभी हमने कहा है कि इसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, इसको आप कह देते हैं सी डी, भी वही होगा। आप इसको सी डी पॉइंट कह सकते हो, सी और डी। सी डी इधर से भी वही होगा, इधर वाला जो पार्ट है केवल सी डी अपवर्ड, अपवर्ड वाला जो बात है, अप वाला जो है, नीचे वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर ए बी कितना है, एक्स है, और ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आसानी से बना सकते हैं। हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है फिर यहाँ से ए वापस इधर जा रहा है, ये दोनों जो है सो कैसा है, ये दोनों जो है सो पैरेलल में है और ये वाला जो है सो सीरीज में है, ऐसे। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये आपका 1 ओम है और ये 2 ओम और एक्स ओम, ये दोनों जो सो पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रोडक्ट बाय सम, इसको प्रोडक्ट निकालिए डिवाइडेड बाय सम कीजिए। और इसके बाद ये दोनों सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 ओम को हम ऐड कर दिए 2x बाय 2 प्लस एक्स से इजकल टू एक्स। ये आपका इक्वेशन है, बस इसी को सॉल्व कीजिए और जो भी x का वैल्यू आया वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या आ गया, ये 2 प्लस 1x प्लस 2x 3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं इधर, इधर हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करने के लिए या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कीजिए या फैक्टराइज कीजिए, आप जो भी करना है आप उसे कीजिए। -2 है यहाँ पर, -2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ये x -2
प्लस 1 x माइनस 2, ये x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 आ गया। तो x जो है सो दो वैल्यू आया, 2 और माइनस 1। अब माइनस 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि x जो है सो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो है सो नेगेटिव नहीं होता है आपके लिए। बहुत अभी न्यू रिसर्च में वो नेगेटिव रेजिस्टेंस की बातें होती है, लेकिन यहाँ पर अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस की हम बात नहीं करेंगे। कैन नॉट बी नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। वो हाई लेवल पर होता है, यानी कि रिसर्च में होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस, लेकिन उसको हम यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है सो आपका आया 2 ओम, यही आपका आंसर हो गया। तो इनफाइनाइट लेडर को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इनफाइनाइट लेडर जो है सो कई ब्लॉक से बना होता है, राइट। इनफाइनाइट ब्लॉक से बना होता है। एक ब्लॉक को अलग कर लीजिए और जो टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम कुछ मान लेते हैं, जैसे x मान लेते हैं। तो जो बच गया इधर एक ब्लॉक को हटाने के बाद में, उसके जगह पर हम x लिख देंगे और इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम निकाल लेंगे कि ये और ये के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया। वो आया हमारे इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये कितना है, इक्वल टू, हमने तो कह ही दिया कि शुरू में ही a और b के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो x है। और इसको सॉल्व करते हैं, हमें वैल्यू आ जाता है। तो 2 ओम आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस R। ये जो 3 बल्ब आपको नजर आ रहा है उसका रेजिस्टेंस तीनों का R है। आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF E एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। हर एक जो बैटरी है उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन यहाँ सवाल को इजी करने के लिए उसको हम यहाँ इग्नोर करते हैं, या फिर कहिए जो भी इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसी में ऐड कर दिए। नहीं, ऐड नहीं कर सकते, यहाँ तीनों बराबर है, लेकिन अभी भूल जाते हैं उसको। उसने क्वेश्चन ने कह दिया नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। द पावर डिसिपेटेड बाय द बल्ब B3 इज हाउ मच। ये 4 में से कौन सा होगा। तो इसमें जो पावर जो हो डिसिपेट होगा वो कितना होगा। जो पावर डिसिपेट होता है वो होता है I² R जो है उस एलिमेंट का जो पावर डिसिपेट कर रहा है उसका रेजिस्टेंस है, जो इसका भी रेजिस्टेंस है R, और I है करंट जो उस एलिमेंट से होकर पास कर रहा है। ये जो B3 एलिमेंट यहाँ पर बल्ब है, एलिमेंट यहाँ बल्ब है, B3 से होकर जो करंट पास कर रहा है I वो है। तो यही आपको बताना है, ठीक है। तो R तो पता ही, केवल I आपको निकालना है। तो I कैसे निकाले। I यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है करंट, वो बैटरी से निकला हुआ करंट है। देखिए बैटरी से जितना करंट निकल रहा है इधर से घूम के बैटरी से उतना ही करंट यहाँ वापस आ रहा है, और यही करंट इधर जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये सिमेट्रिक है दोनों पॉइंट के बीच में, तो जितना करंट दोनों का रेजिस्टेंस आ रहा है ना, तो सिमेट्रिक हुआ। तो जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा, तो आधा करंट उधर से जाएगा, आधा करंट उधर से जाएगा। ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। केवल आपको निकालना है करंट यहाँ पर, और करंट निकालना काफी आसान है। वो कितना होता है करंट, ये जो बैटरी से आ रहा है सो बाय R इक्विवेलेंट। ये दोनों पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं X और इसको कह देते हैं Y, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट मतलब है XY के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है हमारा। अब आप देखिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हैं कि ये पॉइंट X और Y के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों को मिला करके हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और ये रहा आपका पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट जो आपको दिख रहा है, क्या नाम दे दूं, PQ दे दूं, PQ। और इधर से आ गया आपका बैटरी, और ये रहा ये वाला रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितना होगा, ये देखिए पैरेलल में है और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक का रेजिस्टेंस लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से। यहाँ पर 2 है तो ये R/2 हुआ, ये R हुआ, तो टोटल कितना हो गया 1.5 R। यहाँ पर जो है सो लिखेंगे 1.5 R, ये करंट आया। उसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जो पावर डिसिपेट हो रहा है इसमें B3 में, यहाँ लिख दो B3, इस B3 में जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो I की जगह पर लिख रहा हूँ E/1.5 R, इतना करंट है, और ये R कितना आ गया, ये E² by 2.25
आर, ये आर स्क्वायर से एक आर चला गया, आर आ गया। अब इसी को आप जो है सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 9 आया, ये 4 आया, और फाइनली आपको आंसर आ गया 4e² बाय 9r। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है, 4e² बाय 9r। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। आप चाहते तो इसमें किरचॉफ लॉ भी लगा सकते थे, सेम चीज देगा आपको, लेकिन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, यदि आप किरचॉफ लॉ भी लगाएंगे तो दोनों का ये सिमेट्री यूज कर लीजिए कि दोनों में सेम करंट जाना है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच में हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस इधर है वही रेजिस्टेंस इधर है, तो ऑफकोर्स जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट यहाँ से जाएगा। तो इस सिमेट्री को यूज करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन नहीं आएंगे, एक ही इक्वेशन रहेंगे, और आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। देखिए इसमें आप लगा ही नहीं सकोगे किरचॉफ लॉ, क्योंकि वो आपको सिंपली देगा 0/0 = 0। इसमें आपको लगाना है किरचॉफ लॉ, और उसके बाद में आपको करंट मिल जाएगा। देख लीजिए लगा के। मैथड 2 कर लेते हैं। यहाँ पर जो है किरचॉफ लूप लॉ जो है उसको लगाते हैं। किस में लगाते हैं? लूप 1 में। एक तो लूप ही है, एक्चुअली 2 लूप है यहाँ पर, हम 2 में नहीं लगाएंगे, एक में ही लगा रहे हैं, क्योंकि 2 में आपको 0 = 0 मिलेगा। आप खुद लगा कर देख सकते हो। यहाँ पर चलते हैं इधर से, लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो माइनस जो ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ? लोअर टू हायर, 0 से 10 में आप जाएंगे तो ड्रॉप कितना हो रहा है? 0 - 10, सो -c, प्लस ये हो गया I/2, ओम्स लॉ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है I/2 करंट, उसमें जो फ्लो कर रहा है R, ये रेजिस्टेंस। यहाँ पर वापस आए इधर, इसमें करंट I जा रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस R है, = 0। और यहाँ से आप I निकाल सकते हो, ये कितना आ गया? 1.5R, 1.5 R = E, R है के साथ I भी है ना, I = E/1.5 R। यही करंट वहां भी निकला था, देख लीजिए यहाँ भी निकला था, E/1.5 R, सेम करंट। तो आप फिर यहाँ से ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा कि जो पावर डिसिपेटेड है इन एनी एलिमेंट हैविंग सम रेजिस्टेंस = I² R, उसको लगाएंगे आप, ये निकल जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन? ये बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सप्लिसिटली दे दिया हुआ है। बैटरी जो है इतना बड़ा है, ये देखिए, ये बैटरी है, और बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसका EMF है 12 वोल्ट। ये कनेक्ट किया हुआ है सर्किट से, जहां 2 और 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। 5 ओम एक साथ में लिख देता है, लेकिन अलग अलग लिख दिए। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज हाउ मच? देखिए टर्मिनल ए है आपका एक टर्मिनल, प्लस वाला टर्मिनल, ए है आपका माइनस टर्मिनल। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? वोल्टेज जो है सो प्लस V प्लस माइनस, ये कितना है यही बताना है आपको। तो इसको बताना काफी आसान है। मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I है, वही करंट इधर से निकल जाएगा, इधर से भी वही करंट जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, और बैटरी में भी वही करंट इंटर करेगा, राइट, सेम करंट इंटर करेगा बैटरी में। तो ये जो भी प्लस माइनस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस टर्मिनल, वो कितना होगा? देखिए हम किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं ना हम। तो पहले हमें क्या मिला? हमें ये बड़ा वाला जो लाइन मिला, मतलब ये जो है हमारा हायर पोटेंशियल मिला, और ये लोअर पोटेंशियल, और ये 12 वोल्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो मिला हमें 12 वोल्ट। हायर टू लोअर जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये करंट किधर फ्लो कर रहा है? हम जिधर जा रहे हैं उसको ऑपोजिट में करंट फ्लो कर रहा है, तो माइनस लिखेंगे। आई और ओम्स लॉ फिर लगा रहे हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप इस 1 ओम के रजिस्टर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें कितना होगा? IR, यही है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो 12 वोल्ट माइनस I की जगह कितना है हमें पता नहीं है, R की जगह 1 है, तो सिंपली 12 माइनस I इतना वोल्ट होगा। अब आपके पास एक ही काम बच गया है कि इस I को पता कीजिए। अब I को कैसे पता करेंगे? I को पता करना काफी आसान है, ये सीरीज में सब कुछ है, और आपके पास एक बैटरी है जिसका EMF है E, और मान लेते हैं ये है 12 वोल्ट वाला, 12 वोल्ट लिखेंगे नेक्स्ट टाइम, 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है? 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1, सो 6 हो गया। तो सब मिला के 2 एम्पियर का करंट आ गया। तो यहाँ पर जो है सब हम 2 एम्पियर लिख देते हैं,
और ये एम्पियर नहीं है, ये देखिए क्या है, ये जो वोल्टेज है, राइट, ये भी वोल्टेज है क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये दोनों मिलके इसका यूनिट को बना दिया है ओम। अकेले आई का एम्पियर है, लेकिन यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस भी मिलके ओम बना दिया है, तो इतना वोल्ट हो गया, ओम ओम नहीं वोल्टेज बना दिया, वोल्ट बना दिया, तो 10 वोल्ट आया, आपका आंसर हो गया 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between terminals A and B in the circuit shown is how much? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसको देखिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम निकाल सकते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, यदि ये दोनों पॉइंट हम लेते तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि दो ब्रिज होते हैं, यानी दो रास्ते होते हैं और उसको ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। एक रास्ता ये हुआ और दूसरा रास्ता ये हुआ। यदि हमारे पास टर्मिनल ये रहता, मान लीजिए ए और सी के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, क्योंकि एक रास्ता ये हो गया इधर से और एक रास्ता इधर से हो गया और ये ब्रिज हो गया दोनों के बीच में। यहाँ ये वैसा सिचुएशन नहीं है, इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो क्या है, जस्ट सम सर्किट है और हमें ए और बी के बीच में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ये डी और बी के बीच में, इसको बी कहते हैं। डी और बी के बीच में ये दोनों सीरीज में है और ये उसके साथ पैरेलल में, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ये दोनों सीरीज है, इसको हम क्या करते हैं, बाकी सब तो जैसे है वैसे है। ये रह गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। ये दोनों जो है, इस दोनों के जगह पर हम एक अकेला लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। कितना है ये, सभी तो 6 करके है, तो ये 12 ओम हो गया, राइट। और ये 6 ओम है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में है 12 और 6। इसके बदले हम एक अकेला लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, और इसका वैल्यू कितना होगा रेजिस्टेंस का, ये तो 6 है। ये हमारा ए पॉइंट है, ए और बी को रखे हुए रहेंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बी को हम पकड़े हुए रहेंगे और ए को भी पकड़े हुए रहेंगे। तो ये दोनों 12 और 6 के बदले इसको लिखे हैं, तो इसका प्रोडक्ट बाय सम, ये दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो ये हो गया 72/18, मतलब 4 ओम आ गया, ठीक है। और अब ए और बी के बीच में देखिए, ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। एक ये 6 ओम हो गया ए और बी के बीच में, और ये दूसरा जो है इधर से गया, ये दोनों मिलके 6 + 4 10 ओम हो गया, क्योंकि दोनों सीरीज में है। अब 10 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में है ए और बी के बीच में, तो यहां से फाइनली हम निकाल सकते हैं ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है ए और बी के बीच में, वो क्या आ रहा है, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट बाय सम लेते हैं, प्रोडक्ट बाय सम, ये आ गया 60/16, सो 15/4, कितना आया 15/4। सो आर ए बी हो गया आपका 15/4 ओम। तो 15/4 कितना हुआ वैल्यू, इसको यदि डेसिमल में निकालेंगे तो 3.75 ओम होगा। यही आपका आंसर है, आंसर हो गया 3 का 3.75। तो इस क्वेश्चन में यही है, इसको सीरीज पैरेलल से हम कर सकते हैं। ये पहली बात यहाँ पर कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये दोनों पैरेलल सीरीज में है, तो 6 6 12 हो गया, इसके साथ पैरेलल में है, तो ये 12 और 6 ये दोनों पैरेलल में है, 6 और 12 पैरेलल में है। और इसके लिए इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, प्रोडक्ट बाय सम, सो 12 × 6 72 डिवाइडेड बाय 12 + 6 18, सो 4 आया, ये 4 हो गया। अब ए और ए 6, 4 ओम और 6 ओम दोनों सीरीज में है, तो 10 ओम हो गया, और ये 6 के साथ पैरेलल में है, सो 10 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका प्रोडक्ट और सम का डिवीजन, तो प्रोडक्ट हो गया 60, डिवीजन हो गया 16, तो 15/4 जो कि 3.75 ओम आता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर बहुत सारा काम करता है, एक काम वही भी करता है, वोल्टेज बताता है।
और इसका फ़ायदा ये है कि ये जब वोल्टेज बताता है तो कोई करंट जो है उसको अल्टर नहीं करता, सोर्स से जो करंट आ रहा है उसको ये चेंज नहीं करता। वोल्ट मीटर लेंगे तो जो सोर्स से करंट आ रहा है उसको थोड़ा सा चेंज करता है, डिपेंडिंग है कितना आपने उस पर रेजिस्टेंस लगा रखा है ना, वोल्ट मीटर का क्या रेजिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तब वो करंट ड्रॉ नहीं करेगा, उसके लिए इन्फिनिटी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो हमेशा प्रॉब्लम करता, तो इसलिए यदि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन है, बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करना है, तो आप पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे ना कि वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा थोड़ा सा अल्टर कर देगा करंट को, ये नहीं करेगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल अलग है। ओके, तो पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर है 10 मीटर। पहले देख लीजिए पोटेंशियोमीटर है क्या। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में एक वायर रहता है, लंबा सा वायर रहता है। एक्चुअली ऐसे लंबा नहीं रखते हैं, इसको घुमा देते हैं बॉक्स बॉक्स में, इसको फोल्ड कर देते हैं कई बार, लेकिन स्कीमेटिक में ऐसे हम दिखाते हैं इसको। इसमें एक हम बैटरी दे देते हैं सेल, और एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि एक्चुअली ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं, और ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर। ये दो ठो पॉइंट है ए बी, यही आपका वायर है, लॉन्ग वायर रहता है। देखिए 10 मीटर, 10 मीटर काफ़ी लंबा है। अब 10 मीटर वैसे रखने के लिए पूरा लेबोरेटरी यूज करना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं करते, बॉक्स में इसको घुमा देते हैं। यदि हम इसको 100 राउंड घुमा देंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा ना, कितना आएगा, 10 राउंड में 1 1 मीटर आया, राइट। 1 मीटर का 10 सेंटीमीटर करके, तो 10 सेंटीमीटर का बॉक्स आप बना सकते हो, 100 करना पड़ेगा। एनीवे, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, लेंथ जो दिया हुआ है वो 10 मीटर है, और रेजिस्टेंस इसका 10 ओम है, यानी फॉर एवरी मीटर इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। सो R बाय L जो है आपका है 1 ओम पर मीटर। सो फॉर एवरी 1 मीटर रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट दिया है, और कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इफ ए सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट इज बैलेंस्ड एट ए लेंथ ऑफ 6 मीटर, ये है पूरा 10 मीटर, ये 5 हो गया, 6 यहाँ पर मान लेते हैं, सी पॉइंट है। यहाँ पर बैलेंस होता है, आप जो है सो एक सेल ले लिए जिसका वोल्टेज है 1 वोल्ट, इसको बैलेंस किया गया है, तो एक इंड तो यहाँ रखना पड़ेगा, और दूसरा इंड इसमें जो है सो गैल्वेनोमीटर रहता है, यहाँ पर इसको टच करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है, यही इसको कहते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। गैल्वेनोमीटर में होकर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, कब इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका जो बैटरी देखिए, पहले इसका पोलरिटी देखिए, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 1 वोल्ट, वही वोल्टेज यहाँ पर भी रहेगा 1 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इधर से 1 वोल्ट, वही इधर से 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में 1 वोल्ट आएगा तब होगा नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो आप देखोगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है। सी पॉइंट से हटाकर कहीं और कर दीजिए तो ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो नो डिफ्लेक्शन के सिचुएशन में ये है। तो ये जो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर से देखिए या इधर से देखिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो इधर से हम देखते हैं अभी, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा, इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा आई, और ए और सी का जो रेजिस्टेंस है वो बताना है आपको, यही होगा। आई कितना करंट है, अब देखिए इसमें कोई करंट तो है नहीं, राइट, तो आप इसे भूल जाइए। ऊपर वाले में कोई करंट है नहीं, तो सिंपली आपके पास क्या है, ये सर्किट बचा हुआ है ए बी। इसको लगाइए तो भी वही करंट, इससे बगैर लगाए जो करंट इससे फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये 2 वोल्ट है, ये आर एक्सटर्नल है। करंट फ्लो कर रहा है ये 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर एक्सटर्नल, प्लस इसका जो रेजिस्टेंस है ए बी का, तो सब मिला के कितना आया, यहाँ लिखते हैं 2 बाय आर एक्सटर्नल प्लस 10, इसका 10 दिया हुआ है, इतना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको लगा देंगे तो भी करंट में कोई फ्लो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब ये बैलेंस रहता है तब इससे होकर करंट पास नहीं करता, और यही फायदा है इसका। वोल्ट मीटर में हमेशा इससे होकर करंट पास करेगा, लेकिन यहाँ पर पास नहीं करता करंट, कब, जब डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें, तब वो बैलेंस की सिचुएशन में, बैलेंस नहीं तब तो पास करेगा ना। तो करंट यहाँ पर हमें पता चल गया, ये 2 बाय आर एक्सटर्नल प्लस 10 करंट हो गया, और आर ए सी कितना है, ए से सी तक का बताइए कितना है,
उसने कहा ये 6 मीटर है, और यहाँ पर हमने देख लिया है कि फॉर एवरी मीटर इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो ये 6 मीटर लंबा है, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ 6 ओम 1। इसको सॉल्व कीजिए। 12 इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल प्लस 10, तो आर एक्सटर्नल आ गया आपका 2 ओम। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, और ये था पार्ट 1 और JEE 12 दिल्ली 10 टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।